हे ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो हमारी रहने वाली है इनसाइड बार ट्रेडिंग पैटर्न पे। प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स का हमारा ये 7-8 हमने वीडियो बना चुके हैं और ये अब हमारे हम एंड पे आ चुके हैं। और इनसाइड बार ट्रेडिंग पे आज बात करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको ज़रूर आना चाहिए अगर आप प्राइस एक्शन में मास्टरी करना चाहते हो। अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको ये चीज़ आपको ये इनसाइड बार ट्रेडिंग से ज़रूर आपको सक्सेस मिल सकती है। इसलिए इसका बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है। तो उसी पे आज हम समझेंगे कि इनसाइड बार ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है एंड इसको कैसे ट्रेड करते हैं, क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है और इसमें कैसे कैसे पैटर्न्स बनते हैं। तो देखो, इनसाइड बार एक पैटर्न होता है जो कि प्रीवियस डे के कैंडल के इनसाइड होता है, मतलब उसके अंदर होता है। वो अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं। और इनसाइड बार के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत कॉमन पैटर्न होता है और बहुत जगह पे बनता है। ज़्यादातर डेली जो चार्ट होता है, डेली कैंडल जो चार्ट्स आप यूज़ करते हैं, उसमें आपको ये इम्पॉर्टेंट पैटर्न माना जाता है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डेली कैंडल चार्ट का आप यूज़ करिए। इंट्राडे ट्रेडर तो 5 मिनट करेंगे, बट इनसाइड बार सक्सेसफुल कैसे यूज़ करना है ये हम अब जानेंगे आज की वीडियो में। तो एक इनसाइड बार पैटर्न होता क्या है? तो बेसिकली जैसा मैंने अभी आपको बताया, इनसाइड बार कैंडल प्रीवियस कैंडल के जो पिछले दिन का कैंडल है उसके अंदर होता है। अगर हम डेली कैंडल चार्ट पे बात कर रहे हैं तो इसके जो हाई होंगे, जो लो होगा, वो प्रीवियस कैंडल के रेंज के इनसाइड होगा। मींस कि जो इसका हाई और लो प्रीवियस डे के हाई और लो के अंदर होना चाहिए। अब लोग बहुत सारे पूछते हैं कि जो विक्स और शैडो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या वो भी आप कंसिडर करोगे? तो यस, विक्स एंड शैडो भी इसके अंदर होना चाहिए क्योंकि विक्स मतलब हाई एंड जो हाई है वो भी प्रीवियस डे के इनसाइड होना चाहिए, तो ही हम इसको मानेंगे कि ये एक इनसाइड बार पैटर्न है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि इनसाइड बार पैटर्न को कैसे यूज़ करेंगे एंड इसकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है और जब ये ब्रेक करता है क्या, अगर ट्रेंड में कैसे रहता है और रेंज में कैसे रहता है, तो वो समझेंगे। टाइप्स ऑफ इनसाइड बार पैटर्न अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है एक दोजी इनसाइड फॉर्म हो जाए, मतलब उसकी जो बॉडी है वो नेग्लिजिबल हो, ज़ीरो बॉडी के टाइप हो और हाई और लो जो है वो उसके इनसाइड में हो। सो रेंज ऑफ इनसाइड बार इज कंपेयर्ड टू वेरी लेस एंड इसको बोलते हैं लो वॉलेटिलिटी एंड इंडिकेट्स इनडिसीजन इन द मार्केट, मतलब मार्केट वेट एंड वॉच कर रहा है। दूसरा होता है कि बुलिश के साथ, मतलब मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस है, मार्केट एक रेंज में तो स्टक है बट उसका जो व्यू है वो स्लाइटली बुलिश ही है। मतलब मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है क्योंकि जो कैंडल्स है वो ग्रीन है और उसकी बॉडी भी बड़ी है। तो उससे ये पता चलता है कि मार्केट में अभी भी बायर्स है, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फिर भी नीचे के लेवल से बाइंग आ गई है। तो ये ज़रूरी है समझना कि अभी इसको हम देखेंगे कि कैसे इनसाइड बार को ट्रेड करते हैं और अगर ऐसा कैंडल फॉर्म हो रहा है तो कैसे ट्रेड करना है, दोजी बन रहा है तो कैसे ट्रेड करना है, रेंज ट्रेडिंग में कैसे करना है। तीसरा होता है कि छोटा अगर आपका कैंडल बन रहा है, जो अभी मैंने बताया, वो क्या है कि विक तो बड़ा हो गया बट ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट बराबर है, तो इसको भी कहते हैं इनडिसीजन। एंड मल्टीपल इनसाइड बार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको मिलेगा बनते हुए डेली कैंडल चार्ट पे। तो वो उससे ये पता चलता है कि मार्केट में अभी वॉलेटिलिटी नहीं है और मार्केट एक न्यूज़ का वेट कर रही है जिससे कि मार्केट में एक बने, डायरेक्शन बने। तो कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में अलग अलग साइकिल्स आते हैं जिसमें कि पार्टिसिपेशन कम होता है, फिर उसके बाद हायर वॉलेटिलिटी आती है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिर उसके बाद पार्टिसिपेशन बढ़ता है एंड लो वॉलेटिलिटी से फिर हम हाई वॉलेटिलिटी में निकलते हैं और हमें क्या ट्रेड करना है, हाई वॉलेटिलिटी को। तो हमें ये ज़रूरी है समझना कि लो वॉलेटिलिटी से हाई वॉलेटिलिटी में जब मार्केट जाती है तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे, यही आज की वीडियो में हम समझेंगे। चौथा है हिकाके पैटर्न। देखो, हिकाके पैटर्न बेसिकली क्या है, एक हैमर फॉर्म होता है नीचे या ऊपर दोनों साइड से, आप देख सकते हो। ये एक फेक ब्रेकआउट है, इस पे हमने ऑलरेडी बात करी है कि फेक ब्रेकआउट्स कैसे बनते हैं। तो ये इसको एक हिकाके पैटर्न भी बोलते हैं कि जो आपका इनसाइड बार है वो
एक टाइम पे ब्रेकआउट होता है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद वो फॉल्स हो जाता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसी कैंडल पे ओवर बाई करते हैं और स्टॉप लॉस लगाते हैं, लेकिन प्राइस क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। एंड इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट्स में कैसे हम ट्रेड करें और उनसे कैसे बचा जाए। लेकिन इसको भी अगर रेंज ट्रेडिंग में कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं इस पर बात करूँगा कि कैसे बायर्स को ट्रैप किया जाता है। एंड जब उसको ब्रेकआउट को बाई करते हैं और जब उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, वो हमारी बाइंग एंट्री होती है और उसको फिर हम इसी तरीके से एंटर करते हैं मार्केट में। सेम इज़ द केस ऑफ बुलिश शिकागो पैटर्न, जिसमें कि सेलर्स को ट्रैप किया जाता है। जो लोग मार्केट को शॉर्ट करते हैं ये सोच के कि मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन हो गई है और नीचे की साइड अब जाने के लिए रेडी हो गई है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि शॉर्ट करके ट्रैप किया था। तो इकाके के दोनों पैटर्न है, तो ये बहुत ही पावरफुल पैटर्न होता है इकाके में। और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इसमें ट्रेड करते हैं एंड स्टॉप लॉस इनके कैसे ट्रैप होते हैं ब्रेकआउट के, तो उस पर अभी हम आगे देखेंगे। अब इनसाइड बार पैटर्न का क्या मतलब है और इससे क्या होता है। जनरली जो इनसाइड बार है वो एक इनडिसीजन कैटल पैटर्न है और इसमें प्राइस जो है वो प्रीवियस डे को ना ऊपर से निकाल पा रही है ना नीचे, इसीलिए इसको इसका नाम ही है इनडिसीजन। बट इस कैंडल का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम कि ट्रेड कैसे करें इसमें, ना तो ये बुल्स को प्रेफर करती है ना बेयर्स को डोमिनेट करती है, तो फिर कैसे इसको हम ट्रेड करेंगे। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि जो इनसाइड की ये इनडिसीजन कैंडल्स बन रही है फॉर्म कहाँ हो रहा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और जो ट्रेंड के नीचे के चैनल पे आकर ये फॉर्म हो रहा है, तो फिर इसको हम ट्रेड करेंगे। या फिर ब्रेकआउट होने के बाद एक इनसाइड पैटर्न बन जाए तो फिर इसको कैसे ट्रेड करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो कैसे उसको ट्रेड करना है। तो दो चीज़ें हो गई, एक या तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जो आपका एरिया ऑफ वैल्यू है उस पर अगर हो रहा है, या फिर दूसरी है कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो उस पे। तो अभी टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है इनसाइड बार पैटर्न का, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि डेली टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। लेकिन ये पैटर्न्स हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं, पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे काम आता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। सो जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हो कि इनसाइड बार जो पैटर्न है वो आपका, वन सेकेंड लेट मी सी, यस। सो इनसाइड बार पैटर्न जो आपका है वो डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेटर होता है और ज़्यादा अच्छे से आप इसको, इसमें ज़्यादा अच्छे सिग्नल बनते हैं और ज़्यादा जो कोई भी आप पैटर्न है ना वो टाइम फ्रेम अगर डेली है ना तो उस पर ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। 1 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पे तो बहुत सारे ऐसे कैंडल बनते हैं, तो उनको हमें इग्नोर करना है। हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है कि इन डिसीजन क्या बन रहा है, प्रीवियस डे के अंडर आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ हर वीडियो में कि टाइम फ्रेम जो है वो डेली पे होना चाहिए या फिर आवर्ली पे होना चाहिए। मैं ज़्यादातर डेली पे यूज़ करता हूँ, उससे आपको पूरे दिन का पता चलता है कि मार्केट का डिसीजन क्या बन रहा है। अभी उसको हम आगे समझेंगे कि कैसे इसको ट्रेड करना है, बट 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको कैसे। अब इनसाइड बार पैटर्न की स्ट्रैटेजीज क्या होती है, कैसे आपको इसको ट्रेड करना है, वो अभी हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें यूज़ करनी चाहिए। इनसाइड बार पैटर्न ज़्यादातर ब्रेकआउट्स में यूज़ होता है, रिवर्सल में यूज़ होता है और ट्रेंड फॉलोइंग में भी होता है। तो ब्रेकआउट्स में कैसे यूज़ करना है, ब्रेकआउट्स में क्या करना है आपको, सिंपल है कि प्रीवियस डे का जब हाई या लो ब्रेक होगा, अब डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हम हाई ब्रेक होने पे एंटर नहीं करेंगे, लो ब्रेक होने पे एंटर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इनसाइड बार फॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि इसका हाई ब्रेक हो गया तो आप एंटर कर जाओ, नहीं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम शॉर्ट के लिए ही जाएंगे और वेट करेंगे जब इसका लो ब्रेक होगा, जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही लो ब्रेक होगा तो फिर आपको इसको यूज़ करना है, लेकिन इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, आप मार्केट जो ऑलरेडी गिर रही है शॉर्ट कर रहे हो एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और नीचे मार्केट जाएगी, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है लोगों को इसमें। लेकिन ये काम करता है, ट्रेंड फॉलोअर्स यही करते हैं और मैं भी यही करता हूँ एज ए ट्रेंड फॉलोअर। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो कि यूज़ होती है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कि रिवर्सल में कैसे करेंगे। देखो चांसेस हैं कि कई बार फॉल्स ब्रेकआउट्स होते हैं,
ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना इनसाइड, जैसे अब यहाँ देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऐसा होता है कि कई बार आपके ब्रेकआउट्स फेल होते हैं, इसलिए आपको क्या चाहिए कि कैंडल्स प्रॉपर क्लोज हो उसके ऊपर, तब आप एंटर करो एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट ना हो आपके अंदर। ये ज़रूरी है समझना कि रेंज से बाहर जब मार्केट निकल रही है तो पिंस नहीं बननी चाहिए। अगर बड़ी बड़ी पिंस बन रही हैं तो फिर आप उसमें एंटर नहीं करोगे। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि इनसाइड बार का अगर आप इंट्राडे में जब ब्रेकआउट्स पे जा रहे हो तो कैसे आपको ये देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो इनसाइड बार ब्रेकआउट हो रहा हो। अब रिवर्सल में कैसे होता है, तो रिवर्सल में ये भी ज़रूरी है कि इनसाइड बार बन कर रहा है, सपोर्ट एरिया पे बन रहा है कि नहीं। हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से वीडियो बनाई है, आप जाकर उसको देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो है जहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या स्विंग हाई स्विंग लोस के एरिया के आसपास वो रिवर्सल पैटर्न बनना चाहिए। अब जैसे देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट एरिया पर यहाँ पर एक इनसाइड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर पहले ब्रेक कर दिया, फिर इनसाइड बार फॉर्म हुआ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो इनसाइड बार फॉर्म हुआ है। तो ये इनसाइड बार जब फॉर्म होता है, जैसे अभी यहाँ पे आपको देख रहा होगा मैंने इसको कर दिया हाईलाइट, इनसाइड बार जब फॉर्म होता है तो इसको फिर सपोर्ट एरिया पे ये बनना चाहिए। सबसे ज़रूरी क्या है कि जो सपोर्ट एरिया है वहाँ पर आगे बनना चाहिए, ऊपर बनेगा तो आपको इसमें एंटर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आपको पेशेंस हो कि पहले तो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद उसके बाद जब एक एनगल्फिंग पैटर्न बना जिसको बोलते हैं इनसाइड बार पैटर्न, तो फिर आपको इसमें एंटर करना है। बड़ी बॉडी होनी चाहिए एंड ये तरीका है रिवर्सल का, इसको इंगल्फिंग पैटर्न भी बोलते हैं बट इनसाइड बार रिवर्सल भी इसको बोलते हैं। तो इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन उसके बाद फिर ये अचानक से एक मूव आता है, इसी को हमें ट्रेड करना होता है। इसमें एंट्री आपको क्लोज के ऊपर एंट्री करनी है और स्टॉप लॉस नीचे लगाना भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें देखो यहाँ पर आपको ऐसे एंटर करना है जैसे इसको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जब एक इनसाइड बार बन जाए सपोर्ट एरिया पे तो फिर आप एंटर करो और नीचे स्विंग जो एरिया है, जो स्विंग लो है उसके थोड़ा सा नीचे आपको लगाना है स्टॉप लॉस, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइस रिवर्स होकर नीचे आती है तो उस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपको अपना जो ब्रेकआउट है, जब ब्रेकआउट हो कैंडल के क्लोज होने का वेट करो, जब कैंडल क्लोज हो जाए तो ही आप उसमें एंट्री करिए। क्योंकि अगर क्या होगा कि कई बार लोग क्या कहते हैं मिस हो जाती है उनसे अपॉर्चुनिटी, पर कोई बात नहीं, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगाइए। अपॉर्चुनिटीज़ तो मिस होती रहती है और स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगाना चाहिए ताकि स्टॉप लॉस ना आपका ट्रिगर हो जाए। कई बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो उससे होता क्या है, स्टॉप लॉस हंटिंग से आपके स्टॉप लॉस हिट लग जाते हैं और मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो बार बार लोग बोलते हैं कि सर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब क्या करें कैसे करें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगाएं, जो बफर जोन है उससे थोड़ा सा आप नीचे लगाएंगे तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रेंड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब देखो ट्रेंड ट्रेडिंग में ना सबसे बेसिक है कि 20 मूविंग एवरेज, बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज आप लगाओ अपने डेली कैंडल चार्ट पे एंड 20 डे मूविंग एवरेज पे जब आए मार्केट, वहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगा, वहाँ पर एक इनसाइड बार बनेगा और जब उस इनसाइड बार को वो ब्रेक करे, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक पुल बैक आया, ये पुल बैक आया, ये सब क्या है 20 डे मूविंग एवरेज पे आकर पुल बैक्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्म होता है, इनसाइड बार फॉर्म होने के बाद जब इनसाइड बार फॉर्म होने के बाद जब वो उसको ब्रेक करेगा, उसके हाई को जब ब्रेक करता है या प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, वहाँ पे आप एंटर करो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। एंड इसमें होता क्या है, फ़ायदा ये है कि आप पुल बैक में एंटर कर रहे हो तो आपको नीचे बाई लो कर रहे हो फिर सेल हाई कर रहे हो। सो आपको इनसाइड बार पैटर्न वहाँ पे बनना चाहिए 20 डे मूविंग एवरेज के पास एंड वहाँ पर फिर आपको एंट्री करनी है जब ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दे। तो आई होप कि यहाँ तक अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे आपको ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है। 20 डे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाना है और अगर आपको ये इंडिकेटर लगाना नहीं आता आप आराम से सर्च कर सकते हो, उसमें आपको एंट्री का बता देगा कैसे करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर आपको रखना चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगाइए एंड उसके बाद
आप इसको चलने दीजिए मार्केट को। अभी मैं इसका टारगेट कैसे बनता है वो दिखाता हूँ कि टारगेट कैसे बुक करते हैं। तो देखो 20 डे मूविंग एवरेज में जब आपने एंट्री करी है तो एग्जिट भी आप 20 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से ही करो। जब वो उसके नीचे क्लोज होगा तो ही आप अपना, पहला तो तरीका ये है कि रेजिस्टेंस के पास आप एग्जिट करो, कि आपने सपोर्ट पे अगर बाई किया है तो टारगेट जो है आपका रेजिस्टेंस पे हो। ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, अगर आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब क्लोज हो जाए, उसके नीचे जब क्लोज होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एग्जिट 20 डे मूविंग एवरेज पे, यहाँ पर एग्जिट आप करोगे इसके नीचे। तो आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में कुछ आ रहा होगा कि कैसे अब हमें इसको ट्रेड करना है। तो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि नेक्स्ट हमारा कैसे ट्रेड रहता है। सबसे ज़रूरी है कि आप जो स्मॉल रेंज को ट्रेड मत करो, और ब्रेकआउट जब हो ना तब आप ट्रेड करो। क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो उससे फ़ायदा ये होगा, जब ब्रेकआउट होगा तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर इनसाइड बार छोटा है तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा और रिस्क भी छोटा रहेगा। तो ये सबसे अच्छी बात होती है। ये इनसाइड बार कैंडल फॉर्म होने के बाद आपको ये पता होता है कि आपका रिस्क कितना है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी है कि प्राइस एक्शन आपका बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि जब इसको ब्रेक करेगा तो अच्छी मूवमेंट मिलती है। तो आपको कैप्चर करने के लिए अच्छा एक मोमेंटम मिलता है मार्केट में, और ब्रेकआउट भी स्ट्रॉन्ग होता है एंड स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। तो ये सब फायदे हैं इनसाइड बार ट्रेडिंग के। अब इसमें क्या है कि अगर हम आगे चलें और समझें कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो टाइम फ्रेम है इसका बड़ा रखना है, आपको छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पैटर्न है वो बन कहाँ रहा है। अगर पैटर्न बन रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया पे तो ही इस पैटर्न की वैल्यू है। इस पैटर्न की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक उस एरिया ऑफ वैल्यू पे बने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको बैक टेस्ट करना है, कि जो अगर आप बैक टेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर आपको दिक्कत आएगी। बैक टेस्ट से क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है। एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे पिन बार ट्रेडिंग पे। तो आई होप आपको इनसाइड बार ट्रेडिंग समझ में आ गई होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे पिन बार ट्रेडिंग पे। कोई भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इनसाइड बार ट्रेडिंग को कैसे आप ट्रेड करना पसंद करोगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट्स है तो आप उससे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय, सी यू।